दो देवरानी ने आते ही ससुराल के मर्दों के मुंह पर लगाया ताला। सुबह का समय था। विशाखा अपने रूम में आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी, तभी उसका पति विनोद रूम में आता है। ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी चल रही है? अरे आप भूल गए क्या, अगले हफ्ते मेरे इकलौते भाई की शादी है, उसी के लिए मुझे शॉपिंग करने मार्केट जाना है। दिमाग खराब है तुम्हारा? बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या शॉपिंग करनी है? अपनी पसंद की वही साड़ी और थोड़ा बहुत चेहरे पर पोतने वाला मेकअप ना, वो सब मैं शाम को आते हुए ले आऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे इकलौते भाई की शादी है, मुझे अपने हिसाब से चीजें लेनी है। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? मैंने कह दिया ना कि बाहर कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। विनोद ये कहकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है। विशाखा की सास गायत्री देवी पूजा की थाली तैयार करके बाहर जा रही थी, तभी महेश जी उन्हें रोक देते हैं। यारे ये थाली सजाकर कहां जा रही हो? जी, आज बड़ी वाली एकादशी है, मैंने सुबह से व्रत रखा है, बस पास वाले मंदिर जा रही हूँ पूजा करने, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर में सुख शांति तब बनी रहेगी जब घर की औरतें घर में टिक कर शांत बैठेंगी। अरे तुम औरतें ही बाहर जाकर चार औरतों से पंचायत करती हो और घर में झगड़ा करवाती हो। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मंदिर जाना बहुत जरूरी है जी। मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? गायत्री देवी उदास होकर वापस चली जाती है। शाम का समय हो जाता है। हॉल में महेश जी, विनोद, विकास और अनुराग बैठकर चाय पी रहे थे, तभी महेश जी की बेटी खुशी वहां आती है। पापा देखिए, मैंने 12th कितने टाइम पहले ही पास कर ली थी, अब तो मुझे कॉलेज जाने स्टार्ट कर देना चाहिए ना। मैंने फॉर्म भी ला कर रखे हैं, मेरी सारी सहेलियां फर्स्ट ईयर में पहुंच गई है, मुझे भी एडमिशन लेना है। कॉलेज? तेरे दिमाग तो ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की। विकास सही कह रहा है, आजकल बाहर का माहौल बहुत ज्यादा बेकार हो गया है। तुम जैसी लड़कियां कॉलेज जाती हैं और फिर आवारा लड़कों के साथ भाग जाती है और फिर घर की इज्जत का फालूदा बनता है सबके सामने। पापा प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे पढ़ना है। बस मैंने बोल दिया ना, कोई बाहर नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। अगर तुझे कुछ करना ही है तो जा, पास में वो सिलाई और पार्लर का सेंटर खुला है, वहां जाकर बैठ जाया कर 2 घंटे, लेकिन याद रहे वहां भी ज्यादा टाइम नहीं रुकना। खुशी रोते हुए वहां से चली जाती है। खुशी को रोता हुआ देखकर गायत्री देवी से रहा नहीं जाता, वो हॉल में आती है। सुनिए जी, बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए ना, आजकल का जमाना बदल गया है। शहर की औरतें तो सब कुछ कर रही हैं, बड़े बड़े ऑफिस जा रही हैं, अगर हमारी खुशी आगे नहीं बढ़ेगी तो अपनी लाइफ में करेगी क्या? अरे तुमसे किसी ने तुम्हारी ये फालतू की एडवाइस मांगी क्या? तुम्हारा काम किचन संभालना है, तुम वही रहा करो। तुम औरतों की अकल घुटनों में होती है, तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। मैं तो बस हम आदमी हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, हमें अच्छे से पता है कि बाहर क्या चल रहा है, और तुम औरतों को कुछ नहीं पता। अब जाओ यहां से चुपचाप। गायत्री देवी चुपचाप वहां से चली जाती हैं। रात का समय हो जाता है। विशाखा अपने रूम में बैठी थी, विनोद भी पास ही बैठा हुआ था। सुनिए, आप सुबह से बोल रहे थे ना कि आप खुद शॉपिंग करके लाएंगे, तो प्लीज मेरे लिए कोई ऐसी ड्रेस ले आना जो बहुत ज्यादा शॉर्ट ना हो, लेकिन थोड़ी अच्छी और मॉडर्न डिजाइन की हो। क्या कहा तूने? मॉडर्न ड्रेस? अरे अच्छा हुआ जो मैंने तुझे सुबह मार्केट नहीं जाने दिया, वरना तू तो वो फटे कटे कपड़े उठा लाती और मेरी नाक कटवाती। अरे मैंने फटे कपड़ों की बात कहाँ की थी, बस एक अच्छी सी ड्रेस तो मांगी थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। और हाँ, अब तो तू भूल जा शॉपिंग को, और अब तो मैं तुझे तेरे भाई की शादी में भी नहीं जाने दूंगा। विनोद ये बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये कैसी नरक जैसी जगह में आ गई हूँ मैं। ये लोग बात बात पर इतनी बेइज्जती करते हैं। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है क्या जो इस आदमियों के मुंह पर ताला लगा सके? कोई तो भेज दे भगवान जो इन सबको सबक सिखा सके। अगले दिन सुबह का समय महेश जी हॉल में विकास और अनुराग के साथ बैठकर उनकी शादी को लेकर कुछ सीरियस बातें कर रहे थे। देखो विकास, अनुराग, अब तुम दोनों की उम्र हो गई है सेटल होने की। मैं अब जल्दी ही तुम दोनों के लिए अच्छी और संस्कारी लड़कियां ढूंढकर शादी फिक्स कर दूंगा। तभी गायत्री देवी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती हैं। अरे बाहर लड़कियां ढूंढने की क्या जरूरत है? मैंने गांव में दो बहुत ही संस्कारी और प्यारी लड़कियां देख रखी है, एकदम अपनी विशाखा बहू जैसी गाय हैं। उन दोनों से ही विकास और अनुराग की शादी पक्की कर देते हैं ना। तुमसे कहा था ना कि बीच में मत बोला करो। तुम औरतें तो ऐसी ही गवार और बेवकूफ बहुएं लाओगी, तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। वो लड़कियां बहुत अच्छी हैं जी। तो मेरे बेटे हैं ये, इनकी शादी मैं अपनी मनपसंद की लड़कियों से करवाऊंगा। गायत्री देवी चुपचाप ट्रे लेकर वहां से चली जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। विशाखा रूम में विनोद के कपड़े प्रेस कर रही थी। विनोद जी, आपको तो पता है कि शादी से पहले मैंने कितनी पढ़ाई की थी, मेरे पास डिग्री भी है। जब से मैं इस घर में आई हूँ बस 4 दीवारी में ही कैद हूँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं बाहर जाकर कोई अच्छी सी जॉब कर लूं। जॉब? अरे तू बाहर जॉब करेगी? तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? पर इसमें बुराई क्या है, मैं पढ़ी लिखी हूँ।
अपनी ये डिग्री का ज्ञान मुझे मत दे। अगर आज के बाद इस घर में तूने जॉब का नाम भी लिया ना तो याद रखना विशाखा, तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर पछताएगी। विनोद ये बोलकर वहां से चला जाता है। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। घर के हॉल में महेश जी, विनोद, विकास और अनुराग चारों बैठे हुए हैं। सबके सब बहुत परेशान हैं। अरे यार, ये अपना बिजनेस तो एकदम घाटे में जा रहा है। अगर बॉस को इस लॉस के बारे में पता चला तो वो हम सबकी क्लास लगा देगा। सही कह रहे हो पापा, हमें कोई नया बिजनेस आइडिया सोचना ही होगा। आप लोग बिजनेस के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? देखिए, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। अगर आप उस आइडिया पर काम करें तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। हमें किसी बॉस की नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अरे भाभी, तुमसे किचन का बजट तो ढंग से मैनेज होता नहीं है और चली हो कंपनी चलाने। अरे वाह वाह, क्या बड़ी बड़ी बातें हैं। औरतों का काम बस बातें बनाना और ख्याली पुलाव पकाना ही होता है। रात का समय हो जाता है। घर के एक सीक्रेट रूम का दरवाजा आधा खुला था, जहां चारों मर्द अंदर बैठकर कुछ सीरियस मीटिंग कर रहे थे। तभी विशाखा पानी का जग लेकर वहां आती है। वो आप लोग बहुत देर से बातें कर रहे थे तो मैं पानी लेकर आ गई। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? कितनी बार मना किया है कि जब हम इस रूम में मीटिंग किया करें तो आसपास भी मत फटका करो। भाभी, आप सच में कभी कभी ना दिमाग खराब कर देती हो। विशाखा वहां से चली जाती है। पता नहीं इस बंद कमरे में बैठकर कौन सी दुनिया चलाते हैं ये लोग। हे भगवान, पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। क्या दुनिया में कोई ऐसा नहीं बना जो इन घमंडी मर्दों के मुंह पर ताला लगा सके? एक अच्छे आलीशान घर के हॉल में दीपिका और काजल बैठी हुई थी। सामने लड़के वाले बैठे थे। देखिए भाई साहब, हमारे घर का उसूल है, हमारे घर की बहुएं जॉब वॉब नहीं करती और ना ही ज्यादा बाहर निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में औरतें मर्दों के सामने मुंह नहीं खोलती। बस अंकल जी, अपना ही लेक्चर अपने पास ही रखिए। आप बहू ढूंढने आए हैं, कोई गुलाम खरीदने नहीं। सही कहा दीदी। अंकल जी, आपको बहू नहीं, एक गूंगी रोबोट चाहिए। जिस घर में औरतों की कोई वैल्यू नहीं है उस घर में तो हम पानी भी ना पिए। चलिए निकलिए यहाँ से। लड़के वाले गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तुम दोनों ने ये क्या किया? ये 5वां रिश्ता था जो तुम लोगों ने ऐसे ही भगा दिया। ऐसे ही अपनी जबान चलाती रहोगी तो सारी उम्र कुंवारी यहीं बैठी रहोगी। कोई शादी नहीं करेगा तुम लोगों से। देखिए पापा जी, हम लड़कियां हैं, कोई बिकाऊ सामान नहीं है। हमें अपने हक के लिए बोलना आता है। अगर हम इन जैसे पुराने ख्यालों वाले आदमियों के घर में जाएंगे तो हमारी जिंदगी तो नर्क बन जाएगी ना। अगले दिन दीपिका और काजल एक अच्छे से होटल में बैठकर खाना खा रही थी। तभी उनकी नजर पास वाली टेबल पर बैठे एक पति पत्नी पर पड़ती है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि हम औरतें मिलकर भी कोई छोटा मोटा बुटीक का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है ना। मुझे डिजाइनिंग आती है। और ज्यादा अपना मुंह मत चलाओ, चुपचाप खाना खाओ। तुम्हें क्या समझ है बिजनेस की? बढ़िया ही बिजनेस करने वाले, घर संभाला जाता नहीं है और बिजनेस करेंगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर, अपनी पत्नी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? वो आपको एक अच्छा आइडिया दे रही है और आप उन पर चिल्ला रहे हैं। क्या आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं जो आपको ही सब पता है? बहन जी, गलती थोड़ी आपकी भी है। आप भी बस इनकी डांट चुपचाप सुन लेती है। अरे आप भी तो जवाब दिया करो। आप इनकी कोई गुलाम थोड़ी ना हो जो ये आपको चुप करा दे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम दोनों। आज तक मुझे डर लगता था, लेकिन अब मैं इनसे नहीं डरूंगी। अब मैं भी हर बात का जवाब दूंगी। दीपिका और काजल वहां से चली जाती हैं। उधर महेश जी सोफे पर बैठे थे और विकास अनुराग खड़े थे। गायत्री देवी, विशाखा और खुशी भी साइड में खड़ी थी। देखो विकास और अनुराग, कल हम लोग तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी और अमीर फैमिली में रिश्ता देखने जा रहे हैं। जी, वो तो कल हम लोग भी साथ चलेंगे ना। ठीक है, तुम चलना, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। वहां पर हम मर्द ही बात करेंगे। तुम तीनों बस वहां मूर्ति की तरह चुपचाप शांत बैठी रहना, क्योंकि तुम औरतों को ढंग से किसी से बात करना भी नहीं आता है। अगले दिन का समय, महेश जी अपनी पूरी फैमिली के साथ दीपिका और काजल के घर जाते हैं। और बताइए बहन जी, आपके घर में सब कैसे हैं? दोनों बच्चियां खाने में क्या क्या बना लेती हैं? अरे तुम लोगों को घर से मना करके लाया था ना कि एकदम शांत रहना। तुम औरतों को बात करने की तमीज तो है नहीं और पंचायत करने लग जाती हो हर जगह। काजल, देख रही है इस बुढ़े का ईगो? ये आदमी तो अपनी बीवी की सबके सामने बेइज्जती कर रहा है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बेटा, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज कोई अभी तमाशा मत करना। ये लोग बहुत अमीर हैं। जैसे तैसे ये रिश्ता हो जाने दो, वरना हम दोनों तुम्हारे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। दीदी छोड़ो, पापा रो रहे हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। दीपिका और काजल